हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं आपका पीसीएस का साथी बात कर रहा हूँ और एजुकेटर भी। जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कस करके देख पा रहे हैं, अब लास्ट एक महीना रह गया है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आज आपको कुछ ये शेयर करूँगा कि पिछले 4 साल में मैंने 2 बार प्री क्लियर किया है। उस स्ट्रेटजी को आपको शेयर करता हूँ लास्ट 1.5 मंथ में क्या क्या करना चाहिए। तो आज है 12 सितंबर, तो 12 सितंबर से 12 अक्टूबर एग्जैक्ट 1 मंथ है। इसके लिए पहली स्ट्रेटजी होगी, अगर आप पेन पेंसिल न लिए हो तो उसे लेके बैठ जाएं। इस पर कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले कोर 4 सब्जेक्ट्स सबसे पहले जो आते हैं, उन कोर 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला आता है पॉलिटी। 20 से 26 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके PYQ से ही रहते हैं, असर्शन वाले मिला के। जैसे पार्लियामेंट का सेक्शन, पंचायत का सेक्शन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 और करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन, ये आपके 100% करेक्ट होंगे। तो स्ट्रेटजी ये होगी कि फर्स्ट आपको उठाना है पॉलिटी, पहले 3 दिन में कंप्लीट करना है। आपने जो भी पढ़ाई किया हो, सबसे पहले PYQ आप रिवाइज करेंगे। रिवीजन के बाद आप उसे ऑन द स्पॉट 20-20 क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज, मैं नहीं कहूँगा किस पे जाइए, आपको सब पता है, बस आप उसे टॉपिक वाइज टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। डेली 2 टेस्ट, दोबारा सुनिएगा। 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, 2 टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है। उस टॉपिक में आपको पढ़ना होगा पार्लियामेंट, पंचायत, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिटीजनशिप 5 to 11, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, पार्ट ए खास करिए, और करंट अफेयर पिछले 1.5 साल का। तो आपका 18 to 19 क्वेश्चन सही होगा। मेरे पिछले 3 साल में अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुए, मैक्स टू मैक्स 3, बाकी सब सही रहे इसी स्ट्रेटजी पे। तो पहला होगा पॉलिटी के लिए पर डे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप ऑफिस में काम करते हो, फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हो, जो भी हो, 6 घंटा बहुत है आइडली प्रिपेयर करने के लिए, और वो टाइम आप निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट आपको 3 डेज़ में पॉलिटी कंप्लीट करनी है। पर डे का शेड्यूल होगा आपका पॉलिटी। सपोज़ आज आप शुरू किए हैं पॉलिटी से, तो पॉलिटी प्लस 2 आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन और एक फुल मॉक। ये ध्यान रखिएगा, एक फुल मॉक पर डे एक फुल मॉक ज़्यादा बेटर रहेगा। पिछले 20 साल का क्वेश्चन उठा लें, उसी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। और तीसरा स्टेप, आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस दिया, प्लस तीसरी चीज़ है करंट अफेयर मंथली वाइज उठा लीजिएगा, दिसंबर 2024 से लेके अगस्त 2025 तक। क्योंकि पेपर अब बन चुका होगा दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पेपर बन चुका होगा। सो आइडियली अगर हो सकता तो आप एक एक मंथ्स का भी पढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो पहले दिन आप ये करेंगे, फिर सेकेंड डे अगेन पेन कॉपी ले लीजिएगा। सेकेंड डे आप अगेन पॉलिटी पढ़ेंगे। उस पॉलिटी में आपका दूसरा टॉपिक वाइज 2 टेस्ट, 20-20 या 30 क्वेश्चन यूनिट वाइज। कोई भी एक करंट अफेयर दिसंबर उठाया था तो जनवरी 2025, प्लस एक फुल मॉक, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तीसरा दिन फिर से पॉलिटी, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, ऑब्वियसली 25 नंबर का आता है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। आप करेंगे करंट अफेयर प्लस टॉपिक वाइज एंड फुल मॉक टेस्ट। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं दोबारा अभी करूँगा। अभी दोस्तों 3 बजे तक चलेगा स्टडी, तो ज़रूरी है, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे शाम को निकालें, चाहे दिन में, चाहे रात, 6 घंटा आपको चाहिए। सेकेंड टॉपिक जियोग्राफी, 18 से 22 क्वेश्चन आएगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिज़िकल ज्योग्राफी में 12 से 14 क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, मीन्स रिपीट होंगे। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी, आपको एक एक दिन में कंप्लीट करना है। सपोज़ जैसे ही पॉलिटी 3 दिन ख़त्म हो गया,
13 अगस्त, आप 13 तारीख से स्टार्ट कर लीजिए या आज ही से करिए। आज पॉलिटी का पार्ट 1 करिएगा, कल पार्ट 2, पार्ट 3, फिर अगेन ज्योग्राफी उठाइएगा। ज्योग्राफी में पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है। इंडियन ज्योग्राफी प्लस सेम 2 यूनिट वाइज प्रैक्टिस, एक फुल मॉक और फरवरी का 2000। और ये ध्यान रखिएगा जो करंट अफेयर कर रहे हैं आप 3 दिन में उस मंथ का पूरा कर लें। पूरा कर लेने का मतलब है कि पढ़ के उसकी प्रैक्टिस कर लें टॉपिक वाइज 3 दिन में 1 मंथ का। तो 12 डेज में 3 मंथ्स का आप कर लेंगे, करेक्ट। तो 20 डेज में 6 मंथ का हो जाएगा। तो फिर टेक्निकली 20 डेज में आपका पूरे 9 मंथ हो जाएगा विथ रिवीजन विथ प्रैक्टिस। उसके बाद दोबारा टेस्ट। तो इस तरह आपने पॉलिटी किया, ज्योग्राफी किया, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में सेकेंड डे फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी 7 से 8 क्वेश्चन पक्का रिपीट होता है। या अफ्रीका आ जाए, लिम्पोपो या फिर जायरे रिवर कितनी बार किस रेखा को काटती है, ईस्ट में क्या है, कटंगा पठार क्या है, कटंगा प्लेट्यू क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट जो अभी चल रहे हैं वो क्या क्या है। थर्ड आपका होगा फिजिकल से 6 से 7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसमें आपको पासेस, फॉल्स यानी झरने, नदियाँ किन शहरों को टच करके निकल जाती हैं। चौथा आपका उस जिस दर्रे से जा रही हैं उसमें कौन कौन सा शहर पड़ते हैं, वहाँ डेवलपमेंट क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। जैसे गंगा बिजनौर से आती हुई, यमुना किस शहर को टच करती है, वहाँ से प्रयागराज से होते हुए मिलती है, फिर टोन्स कहाँ मिलती है, अलग अलग रूट्स क्या हैं। तो इस तरह आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो 3 दिन में आपने पॉलिटी कर लिया, 3 दिन में आपने ज्योग्राफी कर लिया। थर्ड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में 12 से अराउंड 22 से 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 8 से 12 क्वेश्चन बायो के कंफर्म आते हैं, लिख के रख लीजिएगा। पिछले 20 साल का PYQ सॉल्व करिए और बेसिक रिवीजन लूसेंट से कर लीजिए। एक दिन में बायो, एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री। रूटीन सेम रहेगा, एक सब्जेक्ट उसके 2 टेस्ट GS के, साथ में मंथ वाइज करंट अफेयर। अब हमने जनवरी कर लिया था, तो फरवरी फिर मार्च अप्रैल 2025 का करना है एक मंथ, और एक फुल मंथ ध्यान रखिए 1 महीना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह आपने फिर देखा पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड 70 क्वेश्चन आ गए। अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक रिवीजन कर लिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं करंट पे। करंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 साल का GS 4 बार आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा 4 बार, ताकि आपकी एक्यूरेसी 85% हो जाए। इस तरह मैंने पिछले 3 साल में लगातार 2 बार प्री इसी तरह निकाला। तो अब तक 4 हो गए। पॉलिटी 3 दिन में, फिर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4 हुए। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में 8 से 10 क्वेश्चन जनरली, या 7 से 9 क्वेश्चन GS के आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन करंट के आते हैं, स्टैटिक पोर्शन के बाद जो करंट अफेयर चल रहा है। तो इसको आपको इसी तरह कवर करना, एक दिन में हो जाता है। इसमें SLR, DSLR, सॉरी रेपो, रिवर्स रेपो, GB एंड बेसिक चीज़ें, GDP, GNP, NNP, ये बेसिक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब तक 4 हो गए, टॉपिक वही चल रहा है, सेम पैटर्न वही चल रहा है, सॉरी। सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को तुरंत प्रैक्टिस करिए ऑन द स्पॉट, यूनिट वाइज प्लस करंट अफेयर का आधा पार्ट, जो भी महीना कर रहे हैं उसका 15 दिन का तैयार कर लीजिए, तुरंत टेस्ट दीजिए। उसके बाद एक फुल मॉक, तुरंत टेस्ट देना है। ये टेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा, खुद को टेस्ट करेंगे तभी धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा। तो 1 मंथ में आपको एक्यूरेसी मान लीजिए 40%, मान लीजिए कोई 150 क्वेश्चन कूद दे रहा है, 150 में मान लेते हैं ठीक है आइडियली 60 आया, लेकिन जब 1 महीने में आप ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे तो बिलीव मी ये पहुंच जाएगा एक्यूरेसी 90+। और करंट अफेयर आपने 4 बार रिवाइज कर लिया, वो सारा GS जो भी बताया आप तक में डिस्कस किया, आपका काम हो गया।
आइडियली आपको 110 से 120 के बीच में, कोशिश करिए 115 से 125 के बीच में आपको अटेम्प्ट करना है, करेक्ट वाले, परफेक्ट करेक्ट, तो आपका काम हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3, इन्वायरमेंट इकोलॉजी 4, इकोनॉमी 5, करंट अफेयर 6। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग बहुत बहुत पीछे पड़ते हैं कि यूपी स्पेशल से क्या आएगा, यूपी जनरल नॉलेज से क्या आएगा। यूपी स्पेशल में हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिर्फ 2 या 3 ही सही होते हैं। पिछले 8 साल का बता रहा हूँ, 2015 से लेके अभी 25, 10 साल का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपको करना होगा जीएस सॉल्व करने के बाद और करंट अफेयर करने के बाद जो स्ट्रेटजी बनाया, इसको पूरा कर लिया आपने, फिर आएगा दो और चीज़, एक और चीज़, सी सेट, बहुत इजी आता है। ये आप करिएगा स्टार्ट 20 सितंबर से। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है 20 ईयर का, 20, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। अभी आप जीएस करें, दोबारा रिवाइज करते हैं। जीएस के साथ जो टॉपिक पढ़े हैं, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट पढ़ें, टेस्ट दे के प्रैक्टिस करें, प्लस करंट अफेयर पढ़ें उस मंथ का हाफ, सिर्फ हाफ, तुरंत टेस्ट दें, प्लस 1 फुल मॉक करके ही सोना। अदरवाइज मत सोइए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटा सो लीजिए, लेकिन आपके माइंड में रिग्रेट नहीं होना चाहिए अगले दिन में क्या करूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं, जय हिंद।